काशीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। भाजपा सरकार के विकास कार्यों को लेकर डॉक्टर अनिल डब्बू ने रखे आंकड़े, बोले देश उपदेश विकास की नई ऊंचाइयों पर। बाजपुर रोड स्थित भाजपा जिला कार्यालय में बुधवार को उत्तराखंड मंडी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कपूर डब्बू ने एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की। वार्ता में उन्होंने भाजपा सरकार द्वारा केंद्र और राज्य स्तर पर किए गए विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी साझा की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में देश और प्रदेश तेजी से प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। डॉक्टर डब्बू ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जन कल्याण की भावना से अनेक योजनाएं चला रही है, जिसका सीधा लाभ जनता तक पहुंच रहा है। उन्होंने पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, भू कानून और नकल विरोधी कानून जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे आमजन के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने बताया कि राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार 26 गुना बढ़ा है और जबकि प्रति व्यक्ति आय 17 गुना बढ़ी है। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता गुरविंदर सिंह चंडोक, जिला कार्यालय प्रभारी मनोज मनराल और फरिंकी पोटिंग, जिला सोशल मीडिया प्रभारी जगवीर सिंह, पूर्व मंडल उपाध्यक्ष दिनेश नेगी सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्योंकि ये प्रदेश में एक आपदाओं का बड़ा मामला है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं चर्चा आती है, लेकिन बहुत पलायन हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि कई लोग लौट कर अपने क्षेत्रों में आ रहे हैं और जो सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। जो लोग लाभ उठाते हैं जैसे कीवी, सेब, आज भी मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली से कई लोग मेरे आते हैं और अपने क्षेत्रों में जाकर फलों के आधार पर काम कर रहे हैं, छोटे छोटे उद्योग। और जो ये होम स्टे योजना है, इसके आधार पर पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और धीरे धीरे पलायन, राज्य बनने के बाद पलायन बहुत होता है, ऐसा नहीं है। जैसे सिडकुल है, अब सिडकुल में 10-15 हज़ार लोग काम करते हैं। अभी ये इन्वेस्टर समिट हुई, 90,000 ग्राउंडिंग पर आ गए और काम चल रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पलायन रुकेगा, ऐसा हमारा मानना है। कहीं छुटपुट पलायन होता है, लोग जाते हैं आते हैं, लेकिन आज भी राज्य बनने के बाद पर्वतीय क्षेत्र में पलायन होता है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 2-4 साल में लोगों को यही जब रोजगार उपलब्ध होगा, यही काम उपलब्ध होंगे। अटल जी ने उस समय कहा था 500 तक की सड़कें बनाएंगे और आज सड़कों का जाल गांव-गांव बिछा है। मैं स्वयं मंडी परिषद का अध्यक्ष हूँ। कल मैं अपना डाटा निकाल रहा था, 2022 से अब तक पर्वतीय क्षेत्र में, पूरे उत्तराखंड में छोटी बड़ी हमने लगभग 2000 सड़कें बनाई। जो किसान का जो लक्ष्य था कि भाई उसके पाँव में जूता नहीं है, घर से नजदीक तक उसका सामान आ जाए, तो अब धीरे धीरे हम इस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। अभी मैंने अपनी बैठक कराई है कि किसान का माल, जो हमारे छोटे छोटे सेंटर बने, किसानों ने कहा हमारा घर से माल उठा लीजिए, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक टीम बनाकर उसका माल सेंटर तक आ जाए, वहाँ से नजदीक तक आ जाए। तो निश्चित रूप से पलायन रोकने में और जिस प्रकार की योजनाएं मुख्यमंत्री जी लगातार बना रहे हैं, मैं समझता हूँ कि 2-4 साल में जो छुटपुट पलायन है वो भी कहीं ना कहीं रुक जाएगा। कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अटल जी, अडवाणी जी का सपना, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हम पर जो मार्गदर्शन है, और इन 4 सालों में पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज वित्तीय प्रबंधन में भी हम देश में दूसरे स्थान पर हैं। यहाँ की बेरोजगारी दर में देश भर में 4.4% की गिरावट हुई है और इसी प्रकार 2 वर्षों में हमारी जीएसडीपी 1.3 वृद्धि करके प्रति व्यक्ति आय में 26% वृद्धि हुई है। मैं तो इस राज्य के बनने का बहुत गवा रहा हूँ। बहुत दिक्कत थी शुरू में, कहाँ से फंड आएगा, कहाँ से बजट आएगा। 400 करोड़ रुपए उसमें प्रदेश विकास के होते थे, लेकिन हम सब ने मिलकर और जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए इस प्रदेश को आगे बढ़ाया है। इस प्रदेश में चाहे वो अग्निवीर हो, उनको 10% क्षति आरक्षण, तो हर क्षेत्र में ये देश के अन्य प्रदेशों को दिशा देने का काम भी कर रहा है। और इस सब में राज्य की जनता का, क्योंकि यहाँ सदाहतें भी हुई, कटिमा, मसूरी, मुजफ्फरनगर में जिस प्रकार यहाँ के लोगों के प्राण गए, लेकिन लोगों का जो सपना था वो सपना पूरा करने की दिशा में मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा हमने आगे बढ़े। मैं आज चूँकि 25 वर्ष पूरे हुए, संगठन ने जगह जगह आप लोगों के माध्यम से भी, आपसे भी निवेदन करने का आग्रह किया, क्योंकि मीडिया एक बहुत बड़ा स्तंभ होता है और मीडिया के माध्यम से हम जनता तक, देश तक अपनी आवाज़ पहुँचाने में सफल होते हैं। तो मैं सब आपको भी बधाई देता हूँ 25वें वर्ष पर, क्योंकि उस समय बहुत कम मीडिया होती थी, लेकिन आज इस प्रदेश में
बहुत जागरूक मीडिया है, बहुत से छोटी घटना भी होती है सरकार को सचेत करते हैं। और छोटा प्रदेश होने के नाते जनप्रतिनिधि, मंत्री, मुख्यमंत्री, डीएम, एसडीएम तुरंत क्षेत्र में पहुंचकर लोगों की समस्या का समाधान करते हैं। तो निश्चित रूप से आज राज्य बनने के बाद हमें बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को कि 25 सालों के बाद जो यहाँ की जनता का आंदोलन था, यहाँ के लोगों की एक सोच थी, लोगों का एक मनोभाव था कई सालों से कि राज्य बनेगा, अपना राज्य होगा। और अपना राज्य वास्तव में एक ऐतिहासिक तरीके से पूरे देश में हमें गर्व महसूस होता है। और कर्नाटक जाते हैं, दूसरे जगह जाते हैं, उत्तराखंड का निवासी होने के नाते। और मैं इसलिए इसमें 25वें वर्ष में आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई दूंगा, क्योंकि आज जो ये गौरव के साथ जनता, आपने देखा होगा कि विधानसभा से लेकर हर क्षेत्र के लोग भागीदारी कर रहे हैं। कल हल्द्वानी में सैनिकों का सम्मेलन है, भारी संख्या में 10,000 पूर्व सैनिक ऐसे कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। तो लोगों के मन में एक उत्साह है। और 4 सालों में जो युवा मुख्यमंत्री, जब युवा मुख्यमंत्री आए तो लोग सशंकित थे, लेकिन युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और मोदी जी के लगातार आशीर्वाद से ये प्रदेश इन 4 सालों में और ज्यादा, बहुत ज्यादा तरक्की की ओर बढ़ा है। हर क्षेत्र में मैं कितनी योजनाएं गिनाऊं, सैकड़ों से ज्यादा योजनाएं जो इन पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना हो, नौजवानों के लिए हो, पेंशन का मामला हो, हर क्षेत्र में इस सरकार लगातार काम कर रही है। और इसमें आपका आशीर्वाद, आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। आने वाले कल में जो मोदी जी ने कहा है कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा, हम सब लोग इस दशक को भी निश्चित रूप से देखेंगे। और ये प्रदेश जिन चीजों में छूट गया है, जो कमी रह गई है, सारी कमियां पूरा करते हुए देश को एक नई दिशा में देने में कामयाब होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी